पीएम नरेंद्र मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल के दौरे करेंगे। पीएम असम के धेमाजी में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल और गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेलवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वो अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड का दौरा करेंगे और यहां ट्रैक्टर रैली में हिस्सा भी लेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलनकारी किसान को फिर दिया चर्चा का न्योता। बोले, कानूनों में क्या है गलत, बताएं किसान यूनियन से बेहद संवेदनशीलता के साथ की 12 दौर की वार्ता। सोनीपत के खरखौदा में किसानों की महापंचायत, राकेश टिकैत किसानों को करेंगे संबोधित। 23 को पगड़ी संभाल दिवस मनाएंगे किसान, तो 24 को रहेगा दमन विरोधी दिवस। गाजीपुर बॉर्डर पर 26 साल पुराना गन्ने का कोल्हू लाया गया है, जिसका उद्घाटन किसान नेता राकेश टिकैत ने किया। इसी से गन्ने का जूस निकाला गया था। बताया जा रहा है कि 26 साल पहले लाल किले पर इसी कोल्हू को बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने स्थापित किया था। कृषि कानूनों के खिलाफ भिवानी में नेहरू पार्क से लेकर पुराना बस स्टैंड तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान पदयात्रा और बैलगाड़ी पर सवार होकर किसान आंदोलन को मजबूत करने का संदेश दिया गया। उत्तराखंड में चमोली जिले के रैणी तपोवन सुरंग और क्षेत्र में आई आपदा को पूरे 15 दिन हो चुके हैं। अब तक 68 शव और 28 मानव अंग मिल चुके हैं, जबकि 136 लोग अभी भी लापता हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड सदन में हिमाद्री एम्पोरियम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, उत्तराखंड के उत्पाद दिल्ली में लोगों को उपलब्ध हो, उस दृष्टि से यह शोरूम खुला है। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पेट्रोल डीजल बाहर से आता है तो उस पर ड्यूटीज लगती हैं और कीमतों के दाम बाजार पर निर्भर होते हैं, कभी बढ़ते हैं तो कभी कम होते हैं। बिरतला में सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर हरियाणा वेयरहाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो जोरदार प्रदर्शन भी करेंगे। वहीं प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों के साथ लोहारू हलके में कई परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया और सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय विधि से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोहारू इलाके के करीब 250 करोड़ के विकास कार्य विभिन्न विभागों की तरफ से करवाए जा रही हैं। अंबाला शहर में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले मेयर शक्ति रानी शर्मा सेक्टर 10 के गुरुद्वारा साहिब में पहुंची। जहां वे सुरजीत कौर माता इंद्रजीत मेंबर ग्राम पंचायत रतनगढ़ के भोग अरदास में शामिल हुई। गुरुग्राम अननेसर जमीन घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने 286 करोड़ की संपत्ति की अटैच किया है। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है। भिवानी में सीएम फ्लाइंग ने एक्शन मोड में आते हुए अवैध अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। टीम ने 450 लीटर स्प्रीट, 80 लीटर फ्लेवर और 230 पेटी अंग्रेजी शराब सहित अन्य सामग्री भी बरामद कर ली है। चरखी दादरी में उपायुक्त ने समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया। अधिकारी का रिश्वत लेने का वीडियो हुआ वायरल और उपायुक्त ने निलंबन के आदेश भी जारी कर दिए। पानीपत में ज्वेलर्स थीफ का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। इस बार चोरों ने बुटीक संचालिका के घर पे चूना लगा दिया और 35 लाख के गहने से उन्हें हैरान कर दिया और लेकर उड़ गए। इस बार चोरी की इस फिल्म स्टाइल में किया गया, जिसके बाद पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। तेज रफ्तार के चलते रोहतक जिले के कलानूर में विशेष सड़क हादसा हो गया। हादसे में ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। रोहतक पुलिस ने 18 फरवरी को धामड़ गांव के पास 2 नहरों के बीच हुए महिला के ब्लाइंड मर्डर में मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को रोहतक पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। रोहतक पुलिस ने मुंगाड़ निवासी दूध का काम करने वाले संदीप की हत्या के मामले में फरार चल रहे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने संदीप की पत्नी और साली के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। अंबाला शहर के काकरू गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वही परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है या फिर उनसे दहेज की मांग से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सोनीपत जिला कारागार में जगबीर नाम के कैदी की पीट कर हत्या कर दी गई। जगबीर पर कुख्यात बदमाश संजय बुटाना की हत्या का दोषी था और कल ही फरीदाबाद से सोनीपत जेल में शिफ्ट किया गया था।
इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए हरियाणा के ऑलराउंडर राहुल तेवतिया को पहली बार भारतीय टीम ने चुना गया। इंडिया टीम में चुने जाने के बाद राहुल तेवतिया के घर में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 10वें दौर की कमांडर स्तर की बैठक 16 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक दोनों तरफ से विवादित क्षेत्रों में विघटन को लेकर चर्चा की गई, जिसमें गोगरा हाइट्स, हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग जैसे क्षेत्र शामिल रहे। 11 महीने बाद आज से दिल्ली एनसीआर में पटरी पर लौटी लोकल ट्रेन। नौकरी पेशा लोगों को मिली राहत। एक्सप्रेस ट्रेन के हिसाब से चुकाना पड़ेगा किराया। धीरे धीरे देश भर में बहाल होगी लोकल सेवाएं। देश का तीसरा और महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान-3 अगले साल के आखिर तक लॉन्च होगा। इसरो के प्रमुख सिवन ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से चंद्रयान-3 और देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत में देरी हो गई।